हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब देखो, एक तरफ हमारा सेमेस्टर एग्जाम खत्म हो गया है, इससे थोड़ा रिलीफ मिला होगा आप लोगों को। लेकिन दूसरी तरफ एक नया एग्जाम आ रहा है, सेमेस्टर 4। और हाँ, हमारे पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है, क्योंकि फरवरी 2026 में दुनिया खत्म है। बैगन। सेमेस्टर 4 का एचएस एग्जाम सभी सब्जेक्ट्स का होने वाला है। तो समझ सकते हो, टाइम काफी कम है, इसलिए हमें अब पढ़ाई स्टार्ट करनी ही होगी। तो सेमेस्टर 4 में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप सबके साथ अपना बेस्ट दे सकूं। That's a promise from my side. ओके, तो आज की वीडियो का थंबनेल देख के ही आप समझ गए होंगे। क्लास 12 सेमेस्टर 4 कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस के लिए मैंने आज से एक कंप्लीट प्लेलिस्ट लॉन्च कर दी है, और ये इसका फर्स्ट वीडियो है, जो बेसिकली एक ओरिएंटेशन सेशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिन टॉपिक्स पर बात करेंगे वो है सब्जेक्ट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्लास शेड्यूल, सिलेबस का ओवरव्यू, और पूरा समझने के लिए चलो सबसे पहले अबाउट द सब्जेक्ट को क्विकली देखते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन कॉम ए और कंप्यूटर साइंस कॉम एस के बारे में मैं पहले से बहुत डिटेल में नहीं बोला था, लेकिन अब हम लास्ट सेमेस्टर 4 में आ चुके हैं। पहले के 3 सेमेस्टर्स आप क्लियर करके यहां तक आए हो तो यहां भी कुछ कॉमन फाउंडेशन चैप्टर्स मिलेंगे, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एआई। ये दोनों सब्जेक्ट्स में कॉमन टॉपिक्स हैं, बस अप्रोच दोनों में थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट्स के लिए ध्यान से सुनो। पहले हम सिलेबस को एक एक करके देखेंगे। अगर एप्लीकेशन और साइंस का कंपैरिजन करें तो एप्लीकेशन में 1 यूनिट ज्यादा है, ओके। कंप्यूटर साइंस में बस 2 यूनिट्स हैं, लेकिन साइंस के दोनों यूनिट्स के सब टॉपिक्स काफी डिटेल्ड है। मतलब प्रैक्टिकली दोनों सब्जेक्ट्स को कवर करने में अराउंड 2 महीने लगेंगे। तो अगर स्कूल में तुम साइंस या एप्लीकेशन जिस भी सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हो, तो देखोगे कि जो चैप्टर्स अभी तक नहीं पढ़े उनको कवर करना होगा, नहीं तो सेमेस्टर खत्म होने के बाद भी एक सब्जेक्ट में गैप रह जाएगा, समझे? तो थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन अभी से अगर तुम अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग बना लोगे तो फ्यूचर में बहुत हेल्प मिलेगी। तो बस यही था अबाउट द सब्जेक्ट। अब थोड़ा क्लास शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। जैसे कि ये एक टेंटेटिव शेड्यूल है जो मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। रिकॉर्डेड लेक्चर्स टाइम टू टाइम अपलोड किए जाएंगे। जैसे हर वेडनेसडे को शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच मैं नया लेक्चर अपलोड कर दूंगा। टाइमिंग में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, ये शेड्यूल फिलहाल टेंटेटिव है, लेकिन इतना तय है कि मैं वीडियो जरूर अपलोड कर दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है अटेंशन प्लीज। कंप्यूटर एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स, यहां एक बात का ध्यान रखो, डेट को अच्छे से नोट कर लो। 11 जनवरी 2025, यानी इसी साल जनवरी में उसी तारीख को सिलेबस का सेकंड रिवीजन कंप्लीट हुआ था। इस नोटिफिकेशन में रिवाइज्ड सिलेबस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एप्लीकेशन कॉम ए को पब्लिश किया जा रहा है, और तब मैं तुमसे पहले ही कह चुका था कि प्लीज नोट कर लो, इसमें अभी तक कोई चेंजेस नहीं है। जो भी अपडेट्स होंगे वो आधिकारिक रूप से घोषित किए जाएंगे। तो यहाँ हमें अभी रिवाइज्ड सिलेबस को ही फॉलो करना होगा। तो चलो देखते हैं कि रिवाइज सिलेबस में क्या क्या है। कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए टोटल 3 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, सेकेंड यूनिट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस, थर्ड यूनिट फाउंडेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। वही कंप्यूटर साइंस में 2 यूनिट्स हैं, जिनमें पहला यूनिट डीबीएमएस है। ये डीबीएमएस उसी रिवाइज्ड सिलेबस पर बेस्ड है जो कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए भी यूज होता है, क्योंकि जब पूरे सिलेबस को देखा जाता है तो दोनों सब्जेक्ट्स में कुछ कॉमन टॉपिक्स मिलते हैं, जैसे डेटाबेस और डेटा वेयरहाउसिंग। कंप्यूटर एप्लीकेशन के बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम थोड़ा रिकैप करेंगे, क्योंकि कभी-कभी कुछ पॉइंट्स मिस हो जाते हैं। यहां तक कि इन टॉपिक्स से एग्जाम में कुल 10 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आते हैं। हम सब टॉपिक्स स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब चलो देखते हैं यूनिट 2। कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए डीबीएमएस है, और कंप्यूटर साइंस के लिए भी यूनिट 1 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही है। मार्क्स की बात करें तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में डीबीएमएस से 10 मार्क्स आएंगे और कंप्यूटर साइंस में इसी यूनिट से 20 मार्क्स मिलेंगे। एक बात और ध्यान में रखो, कंप्यूटर साइंस में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स शामिल हैं। ये हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से इंक्लूड किए हैं। मतलब ये टॉपिक्स कंप्यूटर एप्लीकेशन में नहीं आते, ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए हैं, समझे? अब हम एसक्यूएल सीखेंगे, डेटा या डेटाबेस के साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे। बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल काम है, और हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे।
तो अब आपको समझ आ गया होगा कि दोनों सिलेबस में डिफरेंस कहाँ है। आशा करता हूं कि तुम समझ गए होगे। लास्ट यूनिट है फाउंडेशन ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए भी है और कंप्यूटर साइंस में एक एक्स्ट्रा पोर्शन भी शामिल है। ये एक्स्ट्रा पोर्शन है सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन यहां सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही कवर करने हैं, बस इतना ही, समझे? जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो हायर स्टडीज में काम आते हैं, लेकिन यहां हमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ही चाहिए, जैसे अलग अलग सर्चिंग एल्गोरिदम्स के बेसिक आइडियाज, समझे? तो ओवरऑल सिलेबस, कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस दोनों का ही सिलेबस मैं तुम सबके साथ शेयर कर दूंगा। चाहे तुम ग्रुप में ज्वाइन करो या सिलेबस के पीडीएफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सिलेबस हमने समझ लिया, अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज, स्टडी लैंग्वेज। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अगर तुम इंग्लिश वर्जन वाली बुक्स फॉलो करते हो तो तुम्हारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा, क्योंकि मैं टर्म्स और एक्सप्लेनेशंस इंग्लिश में ही लिखूंगा। आशा करता हूं कि स्टडी लैंग्वेज को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, स्टडी प्लान। हमारे फाइनल एग्जाम्स फरवरी 2026 में है, मतलब हमारे पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है। हमारा टारगेट होगा कि हम फास्ट पेस में सिलेबस कवर करें। दिसंबर से जनवरी के सेकेंड लास्ट वीक तक सिलेबस कंप्लीट करना है। लेकिन सिर्फ सिलेबस पूरा कर लेना इनफ नहीं है, कॉन्सेप्ट्स भी बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, समझे? और जनवरी के लास्ट वीक में हम मॉक टेस्ट्स, फुल रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने प्लान बनाया है, हर वेडनेसडे शाम 7 से 8 पीएम के बीच लेक्चर अपलोड किया जाएगा। वीकेंड का रूल सिंपल है, सैटरडे और संडे को रिवीजन और प्रैक्टिस करनी होगी। यह तरीका बहुत यूजफुल रहेगा, क्योंकि लिख लिख कर प्रैक्टिस करने से एग्जाम के समय कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगर एग्जाम का ड्यूरेशन लगभग 2 आवर्स है तो इतनी प्रैक्टिस करना काफी हेल्पफुल होगा, समझे? रिवीजन मस्ट है, ये एमसीक्यू एग्जाम नहीं है। एक दिन स्किप करोगे तो बाद में कंप्लीट करना होगा। अगर तुम ये समझ लोगे तो अपनी प्रैक्टिस और नोट्स और भी स्ट्रांग कर पाओगे। ये था हमारा स्टडी प्लान। हम ट्राई करेंगे कि 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाए। थोड़ा टफ होगा, सच में टफ है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे। मैं भी अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगाऊंगा ताकि सब कुछ कवर हो जाए। नेक्स्ट मैं बताता हूं कि तुम्हें इस चैनल से कैसे हेल्प मिलेगी। जो लोग सेमेस्टर 3 कर चुके हैं उन्हें पता है, सेमेस्टर 4 में भी हम वही अप्रोच फॉलो करेंगे। हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियरली समझेंगे, टेक्स्ट बुक के साथ साथ एक्स्ट्रा नोट्स भी कवर करेंगे और लेक्चर के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अवेलेबल रहेंगे, समझे? और अगर किसी को कोई डाउट हो तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, चाहे इंस्टाग्राम हो या ईमेल, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चलो अब स्टूडेंट्स एफएक्यू पर चलते हैं। मैंने यहाँ कुछ मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस नोट किए हैं, जैसे सिलेबस का स्ट्रक्चर कैसा है, वो मैंने बता दिया है। सब्जेक्ट को डे 1 से कैसे प्रिपेयर करना है, वो भी बता दिया है। किस लैंग्वेज में कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ना बेहतर होगा, ऑब्वियसली इंग्लिश वर्जन वाला। अब देखते हैं कि सब्जेक्ट को डे 1 से कैसे प्रिपेयर करना है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ेंगे, सिलेबस को कैसे कवर करेंगे और सिर्फ 2 महीनों में पूरा सिलेबस कंप्लीट कैसे करेंगे। इस पूरे प्रोसेस में मेरा चैनल तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। बेसिकली थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों तुम्हें खुद से समझने होंगे। अगर थियोरी के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होंगे तो प्रैक्टिकल समझना मुश्किल हो जाएगा। नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है? जब मैं लेक्चर समझाऊंगा तब जो डायग्राम्स और एग्जाम्पल्स मैं दूंगा उन्हें तुम अपने हिसाब से नोट कर लेना। उसके बाद इन्हीं पॉइंट्स को अपने स्टाइल में फाइनल नोट्स की तरह लिख सकते हो। तुम्हारे लिए पर्सनल नोट्स काफी उपयोगी रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम के 1 महीने पहले रिवीजन प्लान कैसा होना चाहिए, ये मैं लास्ट के 1 महीने में कवर करूंगा स्टेप बाय स्टेप। इसका प्लान प्रॉपर होगा ताकि तुम एफिशिएंटली रिवाइज कर सको। तो ये हमारा एक ओवरऑल गाइडलाइन है जो खुद से फॉलो कर सकते हो। लास्ट पॉइंट, सिर्फ रट्टा मत मारना, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा। और हाँ, एक छोटा सा क्लोजिंग रिमार्क, हमारी ओरिएंटेशन में मैंने कवर किया सब्जेक्ट, सिलेबस, स्टडी प्लान और शॉर्ट समरी के साथ सब चीजें एक्सप्लेन की है। एक बात मार्क्स के बारे में क्लियर कर दूं, टोटल 35 मार्क्स का एग्जाम होगा। हाँ, तो मार्क्स का डिवीजन कुछ इस तरह होगा। ग्रुप ए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, ग्रुप बी 3 मार्क्स के क्वेश्चंस, ग्रुप सी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, समझे? अब 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होंगे, मतलब टोटल 6 मार्क्स।
और 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होंगे एक्सेट्रा, समझे? तो इस तरह टोटल 9 से 10 मार्क्स एक सेक्शन में और बाकी के 20 मार्क्स अलग से होंगे, प्लस 5 मार्क्स के और क्वेश्चंस भी होंगे। टोटल हो गया 35 मार्क्स, ठीक है? मार्क्स का डिवीजन इस तरह रहेगा, इसलिए हमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी प्रॉपरली लिखने होंगे। पार्शियल मार्किंग भी होगा, मतलब जो भी लिखोगे उसका पार्शियल क्रेडिट मिलेगा। ये स्टडी स्ट्रैटेजी हर सब्जेक्ट के लिए फॉलो की जा सकती है, सिर्फ कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस ही नहीं, बल्कि ओवरऑल सभी सब्जेक्ट्स में। और हाँ, एक लास्ट चीज जो मैं तुमसे जेन्युइनली शेयर करना चाहता हूं, अगर तुम WBCH SE क्लास 12 के CS या कंप्यूटर एप्लीकेशन के स्टूडेंट हो, तो एक प्रॉब्लम तुम जरूर फेस कर रहे होंगे। हो सकता है तुम इसको एडमिट ना करो, पर ये रियलिटी सभी स्टूडेंट्स की होती है। सिलेबस बड़ा लगता है, चैप्टर स्कैटर्ड लगते हैं, स्कूल का पेस अलग होता है, और सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि बोर्ड एग्जाम में एक्चुअली पूछा क्या जाता है। तुम पढ़ लेते हो, रिवाइज भी कर लेते हो, पर ये क्लैरिटी नहीं होती कि कौन सा क्वेश्चन श्योर शॉट है, कौन सा टॉपिक स्कोरिंग है और कौन से चैप्टर का वेटेज ज्यादा होता है। और जब क्लैरिटी नहीं होती, तब मार्क्स हाथ से चले जाते हैं बिना रीजन के। एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं 2 प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहा हूं। कंप्यूटर साइंस बोर्ड बूस्टर क्लास 12 WBCHSE, कंप्यूटर एप्लीकेशन बोर्ड बूस्टर क्लास 12 WBCHSE। ये दोनों कोर्स कोई रैंडम या नॉर्मल ट्यूशन स्टाइल कोर्स नहीं है। ये स्पेशली WBCHSE के पैटर्न, ट्रेंड और पास्ट 10 साल के रियल एग्जाम एनालिसिस पर बेस्ड प्रोग्राम्स हैं। अगर तुम कंफ्यूज्ड हो कि कहां से स्टार्ट करूं, कौन से टॉपिक्स रिपीट होते हैं, DBMS, AI, प्रैक्टिकल में क्या स्किप नहीं करना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस के थियरी आंसर्स कैसे लिखे जाए, PYQs में लॉजिक कैसे पकड़ें, पेपर क्रैक कैसे होगा, तो बोर्ड बूस्टर प्रोग्राम तुम्हारे लिए ही डिजाइन हुआ है। और जिन भी स्टूडेंट्स को एनरोल करना है, वे डिस्क्रिप्शन में दिया गया कंप्यूटर साइंस प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशन स्कोरर WBCHSE अर्ली एक्सेस फॉर्म भर देना। जैसे ही कोर्स लॉन्च होगा, मैं पर्सनली मेल करके बता दूंगा। इस कोर्स के अंदर आपको एग्जैक्टली क्या-क्या मिलने वाला है। सबसे पहले आपको मिलेंगे कॉन्सेप्ट वाइज HD वीडियो लेक्चर्स, जिसमें हर वीडियो शॉर्ट रखी गई है, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट, ताकि आप ओवरलोडेड ना फील करो। लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल होगी और हर टॉपिक के अंदर मैं आपको एग्जाम क्वेश्चन एंगल भी हाईलाइट करके बताऊंगा। जहां कोडिंग की जरूरत होगी, वहां आपको रियल पाइथन या SQL डेमोन्स्ट्रेशंस भी मिलेंगे, जो WBCHSE सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। इसके बाद आपको मिलेंगे प्रीमियम PDF नोट्स, जो पूरे बोर्ड ओरिएंटेड है। नोट्स में फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, की टर्म्स बॉक्स और एग्जाम मार्किंग फोकस जैसी चीजें पहले से हाईलाइट होंगी। हर चैप्टर के एंड पे मैं आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस का शॉर्ट समरी भी दे दिया करूंगा, ताकि रिवीजन लाइटनिंग फास्ट हो जाए। तीसरा, जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है, क्वेश्चन बैंक। इसमें आपको मिलेंगे लास्ट 10 साल के PYQs सॉल्व्ड, टॉपिक वाइज 100 से अधिक MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस, आउटपुट बेस्ड प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस, एरर फाइंडिंग प्रैक्टिस और एक रिपीटिंग क्वेश्चंस लिस्ट भी, जो लिटरली स्कोरिंग का गोल्ड माइन होता है। चौथा चीज होगा वीकली मॉक टेस्ट्स, 1 घंटे के शॉर्ट टेस्ट्स OMR स्टाइल में, जिसमें ऑटो ग्रेडिंग होगी। साथ ही लीडर बोर्ड भी रहेगा, जिससे थोड़ा सा हेल्दी कंपटीशन बनेगा और प्रैक्टिस स्ट्रांग होती जाएगी। इसके अलावा आपको मिलेंगे 3 फुल लेंथ सैंपल पेपर, पूरी तरह से WBCHSE पैटर्न के अनुसार। साथ ही मैं आपको टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, मॉडल आंसर और एग्जामिनर को इंप्रेस करने वाले पॉइंट्स भी एक्सप्लेन करूंगा, ताकि एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल हो। एक छोटा सा बोनस मॉड्यूल भी रहेगा, हाउ टू राइट आंसर्स। यहां मैं आपको बताऊंगा कि क्लीन कोड कैसे लिखना है, लॉन्ग आंसर्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉमन मिस्टेक्स क्या अवॉइड करनी है, और चैप्टर वाइज टेम्पलेट्स भी दूंगा, जो प्रेजेंटेशन इंप्रूव करते हैं और मार्क्स बूस्ट करते हैं। बस आप कंसिस्टेंटली फॉलो करो और मैं गारंटी देता हूं, सेमेस्टर 4 आपका सबसे स्मूथ सेमेस्टर होने वाला है। बाकी YouTube पे भी वीडियोस टाइम पर आती रहेगी, पर YouTube पे मैं सिर्फ लिमिटेड चीजें ही शेयर कर पाता हूं। लेकिन इस प्रोग्राम में हर चैप्टर को डिटेल में ब्रेक डाउन करके बोर्ड के हिसाब से तैयार करवाया जाएगा। अगर तुम्हें स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना है,
क्या पहले पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सब कुछ एक जगह पर मिलेगा। कोर्स फिलहाल तैयार हो रहा है और अर्ली एक्सेस स्टूडेंट्स को स्पेशल डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और चाहते हो कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूं, तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया कंप्यूटर साइंस प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशन स्कोरर WBCHSE अर्ली एक्सेस फॉर्म भर देना। जैसे ही कोर्स लॉन्च होगा मैं पर्सनली मेल करके बता दूंगा। अब ओरिएंटेशन खत्म होती है, अगला वीडियो होगा DBMS का पहला चैप्टर और वहीं से हम अपनी कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन यूट्यूब प्लेलिस्ट को स्टार्ट करेंगे। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट में पूछो, मैं टाइम से रिप्लाई दे दूंगा। अगर तुम्हारे लिए ये चैनल नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, यहाँ तुम्हें हेल्पफुल कंटेंट मिलेगा, समझे? और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछ लो, मैं आंसर दूंगा। सेमेस्टर 4 के लेक्चर मैं 1-2 दिन के अंतराल में अपलोड करूंगा। ओके, वीडियो पसंद आया तो फीडबैक जरूर देना और एक दिन वेट करो, फिर मैं नई वीडियो अपलोड कर दूंगा। चलो, आज के लिए इतना ही। बाय।